दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भिंडी की उस नाजुक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अवस्था की, जब फसल 20 से 30 दिन की हो चुकी होती है और बढ़वार के असली दौर में प्रवेश कर रही होती है। यही वो समय है जो तय करता है कि आगे चलकर आपकी भिंडी साधारण उत्पादन देगी या रिकॉर्ड तोड़ पैदावार। इस समय पौधा बच्चा नहीं रहता, लेकिन पूरी तरह जवान भी नहीं हुआ होता। इसे सही पोषण, सही सुरक्षा और सही दिशा देने की जरूरत होती है। अगर इस अवस्था में आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी, तो बाद में कितनी भी दवा और खाद डाल लें, उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना अभी मिल सकता है। इसलिए आज की ये पूरी जानकारी आपके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि यही 10-15 दिन आपकी पूरी फसल की किस्मत बदल सकते हैं। जब भिंडी 20 से 30 दिन की हो जाती है, तो उसकी जड़ें मिट्टी में अच्छी तरह फैल चुकी होती हैं और पौधा तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। इस समय पौधे को 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है: संतुलित पोषण, कीटों से सुरक्षा और रोगों से बचाव। अगर ये तीनों चीजें सही समय पर सही मात्रा में मिल जाएं, तो पौधा न सिर्फ तेजी से बढ़ेगा, बल्कि ज्यादा शाखाएं निकालेगा, ज्यादा फूल देगा और अंत में ज्यादा फल भी देगा। किसान की असली कमाई यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले बात करते हैं बढ़वार और फुटाव की। इस अवस्था में अगर पौधा हरा भरा, मोटा और ताकतवर दिख रहा है, तो समझिए आपने शुरुआत अच्छी की है। लेकिन अगर पत्ते हल्के पीले हैं, तना पतला है या बढ़वार धीमी है, तो तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे समय में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे पौधे के लिए टॉनिक का काम करता है। जब आप 75 से 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करते हैं, तो पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों तत्व एक साथ मिलते हैं। नाइट्रोजन पत्तों को गहरा हरा बनाती है, फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है और पोटाश पूरे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये संतुलन ही असली ताकत है। इसके साथ अगर आप बायोविटा या इसाबियॉन जैसे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर 30 से 40 मिली प्रति पंप मिलाते हैं, तो ये पौधे को अंदर से मजबूती देता है। कई किसान सोचते हैं कि ये सिर्फ अतिरिक्त खर्च है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पौधे को तनाव से बचाते हैं। तेज धूप, हल्की ठंड, ज्यादा नमी या अचानक मौसम बदलने पर पौधा झटका खा जाता है। ऐसे समय में ग्रोथ प्रमोटर पौधे को संभाल लेते हैं और उसकी बढ़वार रुकने नहीं देते। याद रखिए, रुकी हुई बढ़वार का मतलब है कम उत्पादन। अब बात करते हैं कीट नियंत्रण की, क्योंकि यही वो दुश्मन है जो आपकी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। 20 से 30 दिन की भिंडी पर सफेद मक्खी, तेला और अन्य चूसक कीट तेजी से हमला करते हैं। ये पत्तों का रस चूसते हैं, जिससे पत्ते मुड़ने लगते हैं, सिकुड़ जाते हैं और पौधा कमजोर हो जाता है। कई बार किसान सोचते हैं कि अभी तो कीट कम है, बाद में देखेंगे, लेकिन यही गलती सबसे भारी पड़ती है। कीट हमेशा छोटे रूप में शुरू होते हैं और कुछ ही दिनों में पूरी फसल पर फैल जाते हैं। अगर कीटों का प्रकोप ज्यादा है, तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल का 7 से 10 मिली प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना बहुत प्रभावी रहता है। ये दवा पौधे के अंदर जाकर काम करती है और चूसक कीटों को जड़ से खत्म करती है। अगर प्रकोप हल्का है और आप जैविक तरीका अपनाना चाहते हैं, तो 30 से 40 मिली नीम का तेल प्रति पंप मिलाकर स्प्रे करें। नीम का तेल कीटों की वृद्धि रोकता है और उन्हें फसल से दूर रखता है। जैविक तरीका थोड़ा धैर्य मांगता है, लेकिन लंबे समय में मिट्टी और फसल दोनों के लिए फायदेमंद रहता है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, रोगों से बचाव। इस उम्र में अगर खेत में ज्यादा नमी है या पानी भराव की समस्या रही है, तो जड़ सड़न और तना सड़न का खतरा बढ़ जाता है। कुछ पौधे अचानक मुरझा जाते हैं, पत्तों पर धब्बे दिखते हैं या तना काला पड़ने लगता है। ये संकेत है कि फफूंद ने हमला कर दिया है। ऐसे समय में साफ फफूंदनाशी, जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिश्रण होता है, 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। ये दवा फफूंद को फैलने से रोकती है और स्वस्थ पौधों को बचाती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ दवा डालना ही काफी नहीं है। स्प्रे का सही तरीका भी उतना ही जरूरी है। हमेशा शाम के समय छिड़काव करें, जब धूप कम हो और हवा शांत हो। तेज धूप में स्प्रे करने से दवा का असर कम हो जाता है और पत्ते झुलस भी सकते हैं। दवा के साथ सिलिकॉन स्प्रेडर जरूर मिलाएं, ताकि घोल पत्तों पर अच्छी तरह चिपक जाए और बहकर नीचे न गिरे। मिट्टी में हल्की नमी होना भी जरूरी है, क्योंकि सूखी मिट्टी में पौधा दवा का पूरा लाभ नहीं ले पाता। दोस्तों, खेती सिर्फ बीज डालने और पानी देने का नाम नहीं है। खेती एक जिम्मेदारी है, एक जुनून है, एक धैर्य की परीक्षा है। जो किसान समय पर सही निर्णय लेता है, वही आगे चलकर सफल होता है। भिंडी की फसल आपको रोज की आमदनी देती है, लेकिन इसके लिए शुरुआत मजबूत होनी चाहिए। अगर अभी आपने पौधे को सही पोषण और सुरक्षा दे दी, तो आगे चलकर फूल ज्यादा आएंगे,
फल ज्यादा लगेंगे और तोड़ाई लंबी चलेगी। कभी कभी किसान निराश हो जाते हैं जब कुछ पौधे कमजोर दिखते हैं या पत्ते मुड़ने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, हर समस्या का समाधान है। जरूरी है समय पर पहचान और तुरंत कार्रवाई। खेत में रोज 15-20 मिनट घूमकर पौधों को ध्यान से देखें, पत्तों के नीचे झांकें, तने को देखें, मिट्टी की नमी जांचें। यही छोटी छोटी आदतें बड़े नुकसान से बचाती हैं। आपकी मेहनत, आपका पसीना और आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपने 20 से 30 दिन की इस अवस्था को संभाल लिया तो समझिए आधी जीत यहीं हो गई। आगे चलकर जब भिंडी पर एक साथ फूल खिलेंगे और हर पौधे पर लंबी सीधी हरी भिंडी लटकती दिखेगी, तो आपको आज का ये निर्णय याद आएगा। तब आपको लगेगा कि सही समय पर सही स्प्रे करके आपने अपनी फसल की दिशा बदल दी। इसलिए दोस्तों, आज ही अपने खेत का निरीक्षण कीजिए। देखिए, क्या पत्ते मुड़ रहे हैं, क्या कीट दिखाई दे रहे हैं, क्या बढ़वार धीमी है। अगर हाँ, तो तुरंत ऊपर बताए गए पोषण और सुरक्षा उपाय अपनाइए। और अगर फसल अभी स्वस्थ है, तब भी सावधानी के तौर पर संतुलित पोषण और हल्का कीट नियंत्रण जरूर करें, ताकि आगे कोई समस्या खड़ी ही ना हो। खेती में सफलता किस्मत से नहीं, सही समय पर सही कदम उठाने से मिलती है। आप मेहनती हैं, समझदार हैं और सीखने के लिए तैयार हैं। इसलिए आपकी भिंडी की फसल भी जरूर शानदार होगी। विश्वास रखिए अपने अनुभव पर, लेकिन नई जानकारी को अपनाने से पीछे मत हटिए। यही सोच आपको साधारण किसान से सफल किसान बनाती है। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि फसल को बच्चे की तरह समझिए। समय पर खाना, समय पर दवा और समय पर देखभाल, यही 3 मंत्र हैं। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आपकी भिंडी न सिर्फ अच्छी पैदावार देगी, बल्कि बाजार में बेहतरीन दाम भी दिलाएगी। और जब मंडी में आपकी भिंडी की तारीफ होगी, तब आपको अपनी मेहनत पर गर्व होगा। तो दोस्तों, आज से ही अपनी 20-30 दिन की भिंडी की फसल को सही पोषण, सही सुरक्षा और सही दिशा दीजिए। यही समय है, यही मौका है और यही वो कदम है जो आपकी कमाई को 2 गुना कर सकता है। मेहनत जारी रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब जरा एक पल रुककर अपनी भिंडी की फसल को ध्यान से देखिए। क्या हर पौधा एक जैसी तेजी से बढ़ रहा है या कहीं-कहीं कुछ पौधे पीछे रह गए हैं? याद रखिए, खेत में कमजोर पौधा सिर्फ खुद ही कमजोर नहीं रहता, बल्कि पूरे खेत की औसत पैदावार को नीचे खींच लेता है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है बराबरी की बढ़वार। जहां पौधे कमजोर दिखें, वहीं आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही पौधे आगे चलकर या तो आपको ज्यादा मुनाफा देंगे या नुकसान। अब एक बात गांठ बांध लीजिए, 20 से 30 दिन की उम्र में अगर पौधे ने मजबूत जड़ और अच्छा तना बना लिया, तो बाद में आने वाला हर फूल उसके लिए कमाई का दरवाजा खोलता है। इस समय अगर आपने हल्का सा भी ढील दे दी, तो पौधा अंदर से कमजोर रह जाएगा और बाहर से चाहे हरा दिखे, लेकिन फलन में दम नहीं होगा। इसलिए नियमित अंतराल पर सही मात्रा में पोषण और सुरक्षा देना कोई खर्च नहीं, बल्कि भविष्य में मिलने वाले मुनाफे का निवेश है। बहुत से किसान ये गलती करते हैं कि एक बार स्प्रे कर दिया और फिर निश्चिंत हो गए, लेकिन खेती में सतर्कता ही सफलता की कुंजी है। 6 से 7 दिन के अंतर पर खेत का निरीक्षण करना,